हर हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारिए। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भये कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। यही मोक्ष उपाय। मोक्षांक प्रकाशक नामक ग्रंथ, इसके दूसरे अधिकार संसार अवस्था का स्वरूप बताने वाला अधिकार है और इसके संबंध में हम विचार कर रहे हैं कर्मों के बारे में। घाती अघाती कर्म और उनका कार्य और नवीन बंध कौन से कर्म से होता है, और इसके बाद बंध के प्रकार देखे। 4 प्रकार के बंध, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। ऐसे 4 प्रकार के बंध, और ये 4 प्रकार के बंध 5 कारणों से, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 तो बंध के कारण हैं और 4 बंध के प्रकार हैं। तो उनमें से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, इन 4 कारणों से तो होता है स्थिति और अनुभाग बंध। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय से होता है स्थिति और अनुभाग बंध, और योग से होता है प्रकृति और प्रदेश बंध। तो इन 4 प्रकार के बंधों में हमको ज्यादा तकलीफ, ज्यादा दुखदायी कौन सा बंध है, तो ज्यादा तकलीफ होती है स्थिति और अनुभाग बंध से। ये स्थिति बंध से उतने समय तक संसार में रहना होता है, संसार में तब तक संसार की स्थिति तब तक चलती है, वो स्थिति बंध। और अनुभाग बंध से वो उसमें फल देने की शक्ति आती है, यानी वो कर्म कैसा फल देंगे ये डिसाइड होता है अनुभाग बंध से। तो हमको जो तकलीफ आती है, कर्म बंध गए, कितने परमाणु आ गए, और ठीक है बहुत समय तक रह भी रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो असली तकलीफ है वो होती है जब उनका उदय आता है। तो कर्म जब उदय में आके अपना फल देते हैं, तब वो जो हमें सुख दुख रूप जो फीलिंग होती है, उसके कारण हम सुखी अथवा दुखी होते हैं। तो जो असली हमारे कष्ट का कारण है वो अनुभाग बंध और स्थिति बंध है। और ये अनुभाग, स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय से। देखिए, योग और उससे होने वाले प्रकृति और प्रदेश बंध, इसकी चर्चा अपनी हुई थी। हमारी बात चल रही थी कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध,
पेज नंबर 27 पे। यहाँ कषाय शब्द का अर्थ क्या लिया? कषाय शब्द का अर्थ लिया है कि मोह के उदय से जो मिथ्यात्व और क्रोधादि भाव होते हैं, सामान्य रूप से उन सभी का नाम कषाय है। कषाय का यहाँ व्यापक अर्थ लिया गया है। अकेला क्रोध, मान, माया, लोभ का नाम ही कषाय नहीं है। मिथ्यात्व भी, अविरति भी, प्रमाद भी, ये भी कषाय के अर्थ में यहाँ गर्भित किए गए हैं। अब कर्मों की क्या व्यवस्था है? कर्मों की व्यवस्था हमने देखी थी। कर्म आते हैं, बंधते हैं, और जिस समय वो जैसे ही आए हैं उनका प्रकृतियों में विभाजन हुआ, और उसी समय उनमें कितने समय तक वो हमारे साथ रहेंगे, वो स्थिति और कैसा फल देंगे, ये चारों बातें उसी समय वहां पर तय हो जाती हैं, निश्चित हो जाती हैं। तो कर्मों की स्थिति यानी कर्म उदय में आ रहे हैं, पहले बंध होता है, बंद होने के बाद में वो सत्ता में रहते हैं। अभी आगे और ये अवस्थाओं की भी चर्चा करेंगे। कर्म आए हैं, बंधे हैं, फिर वो सत्ता में रहते हैं, और सत्ता में से फिर जब उनका अबाधा काल पूरा होता है, तब वो धीरे धीरे उदय में आते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कर्मों की जो उदय में आने की और सत्ता में रहने की जो पोजीशन है, जैसे समझ लीजिए कि अभी गेहूं लाने का सीजन है। अभी हम गेहूं लाए, तो गेहूं कितने लाते हैं? आज जितना चाहिए आटा उतने गेहूं लाते हैं। एक साथ 3 बोरी 4 बोरी, जिसके घर में जितनी लगती हो उतनी गेहूं की बोरी हम ले आते हैं। समझ लीजिए 4 बोरी गेहूं हम ले आए, तो 4 बोरी गेहूं आके ले आए, वो गेहूं आया, वो समझ लीजिए हो गया बंद। फिर क्या होता है, वो गेहूं आते ही सारा गेहूं को हम काम में ले लेते हैं क्या? ऐसा नहीं होता। वो गेहूं आके पहले हम भर देते हैं, रख देते हैं, तो वो हुआ सत्ता। गेहूं आए हैं, वो हुआ बंद, और फिर गेहूं को लाकर हमने टंकी में जो भी जैसे रखता है उसमें हमने भर दिए, वो हुआ सत्ता। तो गेहूं जिस दिन लाते हैं, ज्यादातर नॉर्मली ऐसा होता है कि फिर वो आज गेहूं लाए हैं, नए गेहूं जो लाए हैं, वो 2 4 10 दिन बाद से ही काम में लेना चालू होते हैं। कुछ हमारे पहले के पड़े रहते हैं, उसके पहले यानी पुराने गेहूं एकदम जीरो नहीं हो जाए, उससे पहले ही हम नए गेहूं ले आते हैं। तो जो हम नए गेहूं लाए हैं, वो आज के आज ही तुरंत से काम नहीं आएंगे, वो कुछ समय रखेंगे। तो वो जो कुछ समय तक अभी वो काम में नहीं आए, वो पड़े रहे हैं, वो कहलाएगा, समझ लीजिए, एज अ अबाधा काल। वो अबाधा काल के समान। जब तक उन गेहूं को हमने यूज लेना चालू नहीं किया, तब तक वो हमारे टंकी में रखे हुए हैं। तो वो टंकी में रखे हुए हैं, बिल्कुल कुछ मतलब ना हमको तकलीफ देते हैं, ना कुछ हमको परेशानी होती है, वो रखे हुए हैं। तो वो जब तक रखे हुए हैं, वो टाइम कहलाएगा अबाधा काल। अब जैसे ही हमने उसको यूज लेना चालू किया, सबके अपनी अपनी हो सकती, कोई 5 दिन बाद से यूज ले रहा है, कोई 1 महीने बाद यूज ले रहा है, कोई समझ लीजिए 15 दिन बाद यूज ले रहा है। तो जैसे ही हमने वो उसको यूज लेना चालू किया, तो समझ लीजिए वो हो गया उसका उदय काल प्रारंभ। लेकिन यूज हम सारे के सारे जो 4 बोरी गेहूं आए हैं, वो पूरे के पूरे गेहूं एक ही दिन में हम आटा नहीं पीस देते हैं उसका। कैसे करते हैं कि वो जो हमने टंकी भर ली है, उसमें से पहले हम एक पीपा निकाल के लाते हैं, फिर उसे एक पीपे में से भी थोड़ा थोड़ा आटा करके, या समझ लीजिए कोई पूरा भी पीपा एक साथ पीसते हो, जैसा भी वो पीसा, तो वो पूरा का पूरा एक दिन में काम में नहीं आता है। कर्मों में भी ऐसे ही है, वो कर्म आए हैं, बंधे हैं, कुछ समय तक सत्ता में रहते हैं, कुछ ना कुछ समय तो वो एकदम से बंधते ही उदय में नहीं आएंगे। जैसे गेहूं हम लाए भी, और हो सकता है कि आज ही हमको जरूरत हो, तो भी आज लाए हैं तो पहले रखेंगे, उनको साफ करेंगे, तो कम से कम घंटा, आधा 1 घंटा तो अपने को उसको रखा रहेगा अपने पास वो, तो इतनी भी देर कम से कम वो रहेगा। तो कम से कम एक आवली की आबादा तो होती ही होती है। यानी कर्म अभी बंधा और बंधते ही अगले समय में उदय में आ गया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आबादा समझ में आई थी? कल अपन ने आबादा देखा था कि जब तक कर्म उदय में नहीं आ रहे हैं, तब तक का वो टाइम कहलाता है आबाधा। उदय में आना स्टार्ट नहीं हुए हैं, वो टाइम कहलाता है आबाधा।
तो वो गेहूं हम लाए हैं, तो भले ही अब आज ही हमें काम में लेना है, तो भी वो कम से कम 1 घंटा अभी हमारे पास, हम उसको देख रहे हैं, साफ कर रहे हैं, बोरी में से निकाल रहे हैं, इतना जो भी काम कर रहे हैं उसमें 1 घंटा लग गया, तो उतनी देर तो रहेंगे ही, तो उतनी देर की आबादा कम से कम है। ऐसे ही कर्मों में भी एक आवली तो मिनिमम आबादा होती ही होती है, कितना ही जल्दी से जल्दी भी उदय में अगर आ जाए कर्म, तो भी एक आवली। आवली किसे कहते हैं? आवली का मतलब है असंख्यात समय, लेकिन वो असंख्यात मतलब ऐसे चुटकी में हो जाते हैं, हमने पलक झपकी इतने में ही वो असंख्यात समय हो गए, पर वो इतना भी टाइम का गैप तो रहा ही रहा। बिल्कुल एक समय में कर्म बंधा और अगले समय में उदय में आ जाए, ऐसा नहीं होता। कर्म बंधने के बाद कम से कम असंख्यात समय बाद में उदय में आता है, पर वो असंख्यात समय इतनी फास्ट होते हैं कि हमको तो लगता है अभी अभी हमने झूठ बोला और अभी जीभ हमारी दांत के नीचे आ गई तो तुरंत फल मिल गया। लेकिन वो झूठ बोले और बोलने के बाद में जीभ दांत के नीचे आई, तो उसमें इतनी सी देर में ही वो असंख्यात समय का गैप वहां पर पड़ गया। तो ये आबाधा काल हुआ। अब हम वो कर्म, जैसे वो गेहूं हम लाए ना, तो एक साथ पूरी की पूरी 2-3 बोरी गेहूं को एक साथ हम नहीं पीसते हैं एक साथ, यानी वो उदय में काम में नहीं आते हैं। ऐसे ही अब कर्म का उदय काल प्रारंभ हुआ, अब आधा काल पूरा हो गया, अब उनका उदय काल स्टार्ट हुआ, फल देने का टाइम चालू हुआ। तो जैसे ही उनका फल देने का टाइम चालू होगा, तो उनके पूरे अब वो समझ लीजिए 100 साल तक उनको उदय में आना है, तो उनके पूरे सेट हो जाते हैं कि पहले टाइम में इतने कर्म उदय में आएंगे, दूसरे टाइम में इतने उदय में आएंगे, तीसरे टाइम उतने उदय में आएंगे। जैसे समझ लीजिए हमने पीपे भर भर के रख लिए गेहूं के, तो अब आज इस महीने में ये वाला पीपा काम में आएगा, फिर वो पूरा हो जाएगा, फिर दूसरा पीपा लेकर आएंगे। ऐसे ही कर्म भी, वो पूरे जितने कर्म बंधे हैं और 100 साल के लिए कर्म बंधे हैं, तो वो एक ही बार में सारे उदय में नहीं आते हैं। वो जब आबाधा काल जैसे ही पूरा हुआ, समझ लीजिए 100 साल के लिए बंधे हैं, 1 साल की आबादा है, तो 1 साल पूरा होते ही अब वो अपना फल देना स्टार्ट करते हैं, और वो धीरे 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 करके 100 साल 1 समय, 2 समय, 4 समय, 10 समय, ऐसे करते करते 1 साल 1 समय, फिर 2 समय, 10 समय, इस तरह से करते करते फिर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे करते करते अब वो कर्म 100 साल तक फल देता है। तो वो कर्म की स्थिति है 100 साल की, और वो 100 साल में से 1 साल कम करके वो बाकी के 99 साल तक अपना फल देता है। जैसे कि गेहूं हम लाए हैं, तो अब वो जैसे ही हमने चालू कर दी है बोरी काम में लेना, तो धीरे 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 पूरे साल में वो रोटेट होगा, एक साथ पूरा का पूरा गेहूं नहीं काम में आएगा। ऐसे ही पूरे के पूरा कर्म एक साथ उदय में नहीं आता है, उसके ग्रुप्स बन जाते हैं, उसे कहते हैं निषेक। वो अपने समय पे हर कब कौन सा निषेक उदय में आएगा, वो बिल्कुल हर अपना टाइम पे वो निषेक फिक्स हो जाता है, और वो अपने टाइम के हिसाब से कर्म उदय में आते रहते हैं। इस तरह से ये कर्मों की व्यवस्था होती है। अभी फिर ये तो एक कर्मों की हमने व्यवस्था देखी, उसके बाद में स्थिति बंध का नियम। स्थिति बंध का क्या नियम है, कौन बताएंगे आज? आभा आंटी बोलेंगे स्थिति बंध का नियम। नहीं, हाँ पूर्णिमा आंटी आप बोलेंगे। यदि संक्लेश ज्यादा होगा तो स्थिति ज्यादा होगी कषाय में, यदि संक्लेश ज्यादा होएगा तो स्थिति ज्यादा होगी, और यदि संक्लेश कम हुआ तो इसको समय, यदि संक्लेश कम हुआ और स्थिति ज्यादा होगी। किस प्रकृति, कौन सी वाली प्रकृतियों में संक्लेश ज्यादा होने पर स्थिति ज्यादा है, संक्लेश कम होने पर स्थिति कम है? बात तो ठीक है, लेकिन कौन सी वाली प्रकृति में ऐसा होगा, कौन से कर्मों में ऐसा होगा? अब आंटी गति में नहीं, गति तो हमने अलग से ली नहीं है। हमने 2 ग्रुप कौन से बनाए थे स्थिति बंध में? हमने 2 ग्रुप कौन से? हाँ बोलिए सुधा भाभी, आप बोले।
सुधा भाभी जी रुकिए, मैं आपकी आवाज चालू करती हूँ, 1 मिनट रुकिए। अब बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आप आज किसी से सीख लेना आवाज चालू करना। मैंने तो आपको अनम्यूट किया है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए मैं बताऊं? हाँ बताइए। 3 आयु और 117 प्रकृतियों में। हाँ, 2 ग्रुप, 120 प्रकृतियों 2 है, ग्रुप। तो 3 आयु को छोड़ के 117 प्रकृतियों में समप्रमाण होगा और 3 आयु में विषम प्रमाण। हाँ बढ़िया। हमने 2 ग्रुप कौन से बनाए हैं स्थिति बंध के लिए? 3 आयु को एक तरफ रखा है और बाकी की 117 प्रकृतियों को एक तरफ रखा है। 3 आयु में कौन कौन सी हैं? देव, मनुष्य और तिर्यंच। ये 3 शुभ आयु हैं। हाँ बढ़िया, ठीक है। ये 3 आयु शुभ हैं। देव, मनुष्य और तिर्यंच, ये 3 आयु शुभ हैं। इनको एक अलग हमने ग्रुप में रखा और जो बाकी की प्रकृतियां हैं, इसके अलावा जितनी भी प्रकृतियां हैं उनको हमने अलग ग्रुप में रखा है। तो जो 3 आयु हैं, 3 आयु में कैसे स्थिति कैसी बनेगी? बोलिए मोनिका भाभी, आप बताएंगे 3 आयु में स्थिति कैसी बनेगी? 3 आयु में जब ज्यादा संक्लेश किया तो समकाय होगी, मतलब ज्यादा संक्लेश तो ज्यादा स्थिति 3 आयु में, और कम नहीं 3 आयु है, ये पुण्य रूप है। देखिए हम अगर ये नियम ऐसा हम रटने वाली बात नहीं, हम थोड़ा सा सोचें। हाँ, यदि हम पुण्य बंधना है, हमको पुण्य बंधना है, तो अगर हम कषाय संक्लेश ज्यादा कर रहे हैं, यदि हम संक्लेश ज्यादा कर रहे हैं तो हमको पुण्य की स्थिति ज्यादा बंधेगी या कम बंधेगी? थोड़ा सा हम ऐसा सोचें कि हमने ज्यादा क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसे पाप के परिणाम किए। संक्लेश का मतलब है समझ लीजिए क्रोध आदि कषायों की अधिकता, पाप की अधिकता, ऐसा परिणाम, आकुलता की अधिकता। तो हमने संक्लेश ज्यादा किया तो हमको पुण्य ज्यादा बंधेगा या कम बंधेगा? नेचुरली है कि हमने संक्लेश ज्यादा किया है तो पुण्य की स्थिति कैसी बननी चाहिए? कम बननी चाहिए। यानी संक्लेश अधिक है तो पुण्य की स्थिति कम, ये हुआ विषम, इधर ज्यादा तो इधर कम। और संक्लेश कम है तो पुण्य प्रकृतियों की स्थिति ज्यादा बनेगी, क्योंकि देव आयु है ये पुण्य प्रकृति है, मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु ये पुण्य प्रकृतियां हैं। इन 3 को स्थिति बंध के प्रकरण में इन 3 को ही पुण्य में रखा, बाकी सबको एक में रखा। एक और कोई बोल के बताइए तो मेरे को लगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। सुशीला आंटी आप बोलेंगे? सुशीला आंटी है क्या? सोनम है क्या साथ में? नहीं बोल रहे, चले। कौन बोल रहे हैं? मैं बोलूंगा अभी एक बार। बोलिए मोनिका, अभी बोलिए। जब स्थिति वन में जब हम संक्लेश कम कर रहे हैं तो स्थिति ज्यादा होगी तीनों आयु की। हाँ हाँ, और जब संक्लेश नहीं, और जब संक्लेश ज्यादा कर रहे हैं तो स्थिति कम होगी। हाँ, 3 आयु की, ठीक है। 3 आयु के संबंध में, 3 आयु में संक्लेश ज्यादा है तो स्थिति कम है, संक्लेश कम है तो स्थिति ज्यादा है। अब 117 प्रकृतियों में क्या होगा? बाकी की 117 प्रकृतियों में बोलिए। अंशिका, अंशिका, बाकी की 117 प्रकृतियों में क्या होगा? होंगे भाभी। हाँ, जैसे 17 परिणाम होंगे। कैसे? बोल के बताइए। जैसे अभी हमने बोला ना पुण्य के संबंध में। भाभी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है आज।
चलिए कोई बात नहीं, क्या बोलूं? बोलिए बोलिए, कौन बता रहे हैं? हाँ, मैं बता रही 117 प्रकृतियों में अगर संश्लेष ज्यादा करेंगे तो स्थिति ज्यादा बनेगी, संश्लेष कम करेंगे तो कम बनेगी। बढ़िया। 117 प्रकृतियों में सम प्रमाण है। सम का मतलब है इधर ज्यादा तो इधर भी ज्यादा, इधर कम तो इधर भी कम। तो संश्लेष ज्यादा तो स्थिति ज्यादा, संश्लेष कम तो स्थिति भी कम। कम तो स्थिति कम। हाँ बढ़िया। ये किस में होगा? ये 117 तीन आयु को छोड़ के बाकी की सारी प्रकृतियों में। इन आयु को छोड़कर। बढ़िया, चलिए। ये तीनों आयु अप्रशस्त है, इसलिए इसमें ऐसी होगा। ये तीन आयु अप्रशस्त नहीं, प्रशस्त हैं। ये तीन आयु प्रशस्त 117 प्रकृति। हाँ 117 प्रकृति अप्रशस्त है, इसलिए इसमें संप्रमाण। देखिए 117 प्रकृतियां एक्चुअल में सारी की सारी अप्रशस्त नहीं। जब हम प्रकृति बंध में प्रशस्त अप्रशस्त का विभाजन करेंगे, देखिए चारों प्रकार के बंध हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो प्रकृति बंध में पुण्य पाप का विभाजन वो हमने जो पढ़ा है आज तक वो है, लेकिन स्थिति बंध में पुण्य पाप का विभाजन ये है जो अभी हमने किया ना। स्थिति की अपेक्षा से ये 117 प्रकृतियां अप्रशस्त हैं। वैसे प्रकृति की अपेक्षा से सारी की सारी अप्रशस्त नहीं है। इन 117 प्रकृतियों में तीर्थंकर प्रकृति भी है, उच्च गोत्र भी है, सातावेदनीय भी है, आहारक द्विक भी है, और समझ लीजिए मनुष्य गति, देव गति, जो पुण्य प्रकृतियां हैं, त्रस है, जिनको हमने पुण्य प्रकृतियों में गिना है वहां पर, वो सारी प्रकृतियां इस 117 प्रकृतियों में हैं। इसलिए ये साथ में लगाना पड़ेगा। स्थिति की अपेक्षा से 117 प्रकृतियां अप्रशस्त हैं, स्थिति की अपेक्षा से। वास्तव में वैसा जो हम प्रकृति में विभाजन करते हैं वैसे वो अप्रशस्त सारी नहीं है। तो ये ख्याल में रखना पड़ेगा, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा कि। हाँ बोलिए। प्रशस्त और अप्रशस्त मतलब? प्रशस्त का मतलब है पुण्य रूप, शुभ रूप, और अप्रशस्त का मतलब है पाप रूप या अशुभ रूप। देखिए एक बार पढ़ते हैं यहाँ से फिर से, फिर आगे बढ़ते हैं। तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव होते हैं, उन सबका नाम सामान्यतः कषाय है। उससे उन कर्म प्रकृतियों की स्थिति बंधती है। वहां जितनी स्थिति बंधे उसमें अबाधा काल को छोड़कर पश्चात जब तक बंधी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। वहां देव मनुष्य तिरंच आयु के बिना अन्य सर्व घातिया अघातिया प्रकृतियों का अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है, बहुत कषाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है। समझ में आ रहा है अब पढ़ने से सबको? इन तीन आयु का अल्प कषाय से बहुत और बहुत कषाय से अल्प स्थिति बंध जानना। आगे पेज नंबर 28। तथा उस कषाय द्वारा ही उन कर्म प्रकृतियों में अनुभाग शक्ति का विशेष होता है। अब ये कर्मों में फल कैसा आएगा, ये किसके द्वारा हो रहा है? कषाय के द्वारा ही। उस कषाय के द्वारा ही उन कर्म प्रकृतियों में अनुभाग शक्ति का विशेष हो रहा है। कषाय के द्वारा ही स्थिति में विशेषता आई है कि किसकी स्थिति कम बंधनी, किसकी स्थिति ज्यादा बंधनी है। ये भी कषाय मीन्स मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद और कषाय चारों। जिसके पास जो है, जिसके पास मिथ्यात्व है उसके पास तो चारों पांचों ही हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है मिथ्यात्व चला गया है तो अविरति, प्रमाद और कषाय है, और मिथ्यात्व और अविरति चली गई है तो प्रमाद और कषाय और योग है, और मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद भी चला गया है तो कषाय और योग बचा है। तो जैसा जैसा जिसके पास में है उस हिसाब से वहां लगाना। तो उस कषाय द्वारा ही उन कर्म प्रकृतियों में अनुभाग शक्ति का विशेष होता है। वहां जैसा अनुभाग बंध हो वैसा ही उदय काल में
उन प्रकृतियों का बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है, जैसा उनका अनुभाग हो। कल हमने घातीय कर्मों के अनुभाग के टाइप्स देखे थे। घातीय कर्मों के अनुभाग को 4 टाइप्स में बांटा था। कौन बताएंगे? मीना चाची बोलिए। घातीय कर्मों के अनुभाग के 4 टाइप कल बताए थे। नहीं, ये शैल, ये वाला। हाँ हाँ, शैल, अस्थि, दारू और लता। हाँ बढ़िया। ये घातीय। हाँ, अनुष्का आपको कुछ पूछना है? शैल का अधिक होगा, फिर उससे कम होगा, ऐसे धीरे धीरे कम होता जाएगा। हाँ बढ़िया, जवाब देना चाहते होंगे शायद। चलिए, ये 4 प्रकार के अनुभाग घातीय कर्मों में, बढ़िया बताया आपने। अच्छा, इनको कल हमने उधर से यानी तीव्र अनुभाग से मंद अनुभाग की तरफ हमने देखा था, लेकिन इनको वैसे याद करना चाहिए हमको, मंद अनुभाग से तीव्र अनुभाग की तरफ। तो कैसे याद करेंगे? लता, दारू, अस्थि और शैल। मंद से तीव्र की तरफ इनको याद करेंगे। लिखने में भी ठीक कर लीजिए। लता, दारू, अस्थि और शैल, ये 4 टाइप के अनुभाग। ये क्रम से ही याद करने हैं, क्योंकि इसी क्रम से, ये बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, इसी तरह से इनका अनुभाग होता है। तो जैसा हमने अनुभाग बांधा हो, अब ये हम लता टाइप का अनुभाग बांधेंगे कि दारू टाइप का अनुभाग बांधेंगे, अस्थि टाइप का या शैल टाइप का, ये कौन डिसाइड करेगा? ये हमारे जो कषाय है, मिथ्यात्व, रति, प्रमाद कषाय, वो जितनी समझ लीजिए तीव्र है, अभी वो अल्प और मंद का भी यहाँ बताएंगे, उसके हिसाब से ही ये अनुभाग का डिवाइडेशन इसमें होगा। तो जैसा अनुभाग बंद हो, वैसा ही उदय काल में उन प्रकृतियों का बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। वहां घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों में तथा अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में। अभी अनुभाग बंध का नियम क्या है? अभी हमने देखा था स्थिति बंध का नियम। अब अनुभाग बंध का नियम क्या है कि जितनी भी पाप प्रकृतियां हैं, घाती कर्म की तो सारी की सारी पाप रूप हैं, और अघातीय कर्मों में जितनी पाप प्रकृतियां हैं, उन सब प्रकृतियों में क्या होगा? सम प्रमाण चलेगा। क्या सम प्रमाण चलेगा? अल्प कषाय होने पर अल्प अनुभाग, बहुत कषाय होने पर बहुत अनुभाग। यानी जितनी भी पाप प्रकृतियां हैं, आप देखिए स्थिति बंध की जो अपना नियम था, स्थिति बंध का नियम और अनुभाग बंध का नियम, इन दोनों नियम में क्या समानता है? वहां जो हमने प्रकृतियों का डिवाइडेशन किया है वो तो अलग है। वहां 3 प्रकृतियां एक तरफ रखी हैं, 117 प्रकृतियां दूसरी तरफ रखी हैं। यहाँ पर पुण्य प्रकृतियां जितनी है अपनी 68, वो एक साइड है, और बाकी की जो 100 प्रकृतियां पाप रूप हैं वो दूसरी साइड है। यहाँ विभाजन में ये फर्क है। लेकिन पुण्य और पाप प्रकृतियों में जो सम प्रमाण या विषम प्रमाण वाली बात है, वो दोनों में एक सी है। समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? अगर आप लोगों ने लिखा है तो आपको जल्दी समझ में आएगा, अगर आपने चार्ट बना लिया है तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखिए, स्थिति बंध के संबंध में हमने 3 प्रकृतियों को पुण्य रूप रखा है, 117 प्रकृतियों को पाप रूप अप्रशस्त में रखा है। और अनुभाग बंध के संबंध में कौन सी प्रकृतियां पुण्य रूप हैं, कौन सी प्रकृतियां पाप रूप हैं, कि जो अपन ने प्रकृति बंध में पढ़ी हुई हैं, 100 प्रकृतियां पाप रूप हैं और 68 प्रकृतियां पुण्य रूप हैं। वही डिवाइडेशन यहाँ अनुभाग बंध में चलेगा। तो 68 प्रकृतियां, 68 प्रकृति एक साइड, और 100 प्रकृतियां जो पाप रूप है वो दूसरी साइड। अब ये कौन सी पुण्य रूप है, कौन सी पाप रूप है, इसके लिए जिनको याद नहीं हो वो मैंने आपको बताया था, तत्वार्थ सूत्र का जो अपना 8वां अध्याय है वहां आपको मिल जाएंगी आसानी से। इसके अलावा गोमटसार में भी मिलती हैं। तो सारी की सारी जो पुण्य प्रकृतियां हैं 68, वो एक साइड है, और 100 प्रकृतियां पाप रूप वो दूसरी साइड है। अब वहां क्या था? स्थिति बंध में पुण्य प्रकृतियों में विषम प्रमाण चल रहा था। 3 जो आयु थी,
3 आयु में अल्प कषाय होने पर अधिक स्थिति, अधिक कषाय होने पर कम स्थिति। ये विषम प्रमाण चल रहा था। 3 आयु पुण्य रूप वाली थी। यहाँ पर भी ऐसा ही है। देखिए यहाँ पुण्य प्रकृतियों में क्या है, देखिए नीचे, तथा पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग और बहुत कषाय होने पर थोड़ा अनुभाग। समझ में आ रहा है? अपन 2 चार्ट बनाएंगे तो दोनों चार्ट को अपन सामने रख के देखेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि क्या समानता है क्या असमानता है। स्थिति बंध का चार्ट में हमने 3 कॉलम बनाए थे। 3 कॉलम में से फर्स्ट कॉलम में हमने लिखा था 3 आयु ए ग्रुप में और 117 प्रकृतियां बी ग्रुप में, और फिर बाकी के 2 कॉलम में ऊपर लिखा था अल्प यानी अधिक कषाय अधिक संक्लेश, और दूसरे में लिखा था कम संक्लेश। तो जब अधिक संक्लेश था तो 3 प्रकृतियों जो 3 आयु है उनमें हो रहा था अधिक संक्लेश से कम स्थिति और कम संक्लेश से अधिक स्थिति। समझ में आ रहा है या नहीं? जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा आप लिख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो बोलिए अभी। सबको आ रहा है समझ में? आज साकेत भैया कहाँ है? वो चार्ट बना के नहीं लाए। समझ में आ रही मेरी बात? ये अपन ने स्थिति बंध का चार्ट बनाया। ऐसे ही 117 प्रकृतियों में सम प्रमाण है। अधिक कषाय है तो अधिक स्थिति है, कम कषाय है तो कम स्थिति है। अब हम दूसरा चार्ट देख रहे हैं अनुभाग बंध संबंधी। उसमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में 68 प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां वो एक साइड ऊपर लिखनी है ए ग्रुप में, और 100 पाप प्रकृतियां वो नीचे लिखनी है बी ग्रुप में। ये फर्स्ट कॉलम में हो गया। इसके बाद में वही लिखा अपन ने अल्प कषाय। सेकंड कॉलम में ऊपर जो हेडिंग जो अपन डालते हैं वो उधर लिखा है अल्प कषाय, और थर्ड कॉलम में लिखा है अधिक कषाय। ठीक है। अब जो पुण्य प्रकृतियां है 68, उसमें क्या है अनुभाग, अल्प कषाय होने पर अधिक अनुभाग बन रहा है। पुण्य प्रकृतियों में कषाय कम है अनुभाग के संबंध में। अगर कषाय हमारी कम हो रही है तो पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग ज्यादा बन रहा है, और अगर कषाय अधिक हो रही है तो पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग कम बन रहा है। ठीक है। अब सेकंड लाइन में आएंगे। सेकंड लाइन में हमने लिखा है 100 अप्रशस्त प्रकृतियां। तो उन 100 अप्रशस्त प्रकृतियों में क्या है, सम प्रमाण है। कम कषाय है तो कम अनुभाग है, अधिक कषाय है तो अधिक अनुभाग है। देखिए कैसे है ये, थोड़ा सा अब आप लोग बना के देखना। मैं कोशिश करूंगी, अगर बना पाऊंगी तो फिर आपको दिखा के। पुण्य प्रकृतियों में क्या है, जो पुण्य प्रकृतियां हैं, पुण्य प्रकृतियां कौन सी हैं, किसी को ख्याल में है? पुण्य प्रकृतियां बोलो। प्रीति बोल सकती हो 2-4 पुण्य प्रकृतियों के नाम? जैसे 3 अंक का प्रकृति शोभक। बढ़िया। और आयु भी आयु में 2 आयु शुभ होती है ना, प्रशस्त 3 आयु प्रशस्त हैं, 3 आयु प्रशस्त हैं। हाँ, और नरक आयु अप्रशस्त होगी। हाँ बढ़िया। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। देखिए जो कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं उनमें से घातिया कर्मों की 47 प्रकृतियां तो पूरी की पूरी अप्रशस्त है, पाप रूप है। अब जो अघातिया कर्म है, अघातिया कर्मों में वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। तो वेदनीय के 2 ही भेद हैं। देखिए ये तो 3 कर्मों के तो एकदम आसानी से याद हो जाएंगे नाम। वेदनीय के 2 ही भेद हैं, एक साता वेदनीय और एक असाता वेदनीय। तो साता वेदनीय है पुण्य रूप। साता मतलब जो हमको सुख का अनुभव कराए, तो वो अच्छी है। वो प्रकृति जो हमें सुख का अनुभव कराए वो पुण्य रूप, शुभ रूप है, वो पुण्य का उदय कहलाएगा। तो ये साता वेदनीय। और असाता वेदनीय जो हमें दुख का अनुभव कराए, तकलीफ का फील कराए, तो वो है अशुभ रूप। फिर आयु की 4 भेद हैं।
देव, मनुष्य, तिर्यंच और नरक, इनमें से 3 आयु शुभ हैं। देव, मनुष्य और तिर्यंच, ये 3 आयु शुभ रूप हैं, प्रशस्त हैं, और नरक आयु अप्रशस्त है, अशुभ है। गोत्र कर्म में 2 भेद हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो उच्च गोत्र प्रशस्त है, नीच गोत्र अप्रशस्त है। और नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, उनमें से 50 पाप रूप हैं, बाकी वो पुण्य रूप हैं। इस तरह का नाम कर्म में भेद पड़ता है। तो जो अब समझ लीजिए, हमने बहुत अधिक कषाय, तीव्र क्रोध किया और हर समय हमने नियम देखा था कि आयु को छोड़कर 7 कर्म हर समय बन रहे हैं। 7 कर्म तो हम बोल रहे हैं मूल प्रकृतियां, उनके जो इंटरनल भेद हैं, उनकी जो उत्तर प्रकृतियां हैं, वो उत्तर प्रकृतियों में यानी स्थिति अनुभाग यानी वो भी बंधती रहती हैं। उत्तर प्रकृतियों में उनमें डिवाइडेशन होता है। तो समझ लीजिए, हमें मनुष्य आयु बंधी। मनुष्य आयु कौन सी प्रकृति है? मनुष्य आयु है पुण्य प्रकृति, शुभ प्रकृति है। अब मनुष्य आयु के साथ में मनुष्य जो बनेगा वो त्रस होगा कि स्थावर होगा? मनुष्य है तो वो त्रस ही है, क्योंकि 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक सब त्रस होते हैं और मनुष्य 5 इंद्रिय होता है। तो उसके साथ में उसको त्रस भी बंधेगी, मनुष्य गति भी बंधेगी, 5 इंद्रिय जाति भी बंधेगी, औदारिक शरीर भी बंधेगा। ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं। तो ये पुण्य प्रकृतियां बंध रही हैं। अब यदि कषाय ज्यादा की, मनुष्य आयु बन गई, मनुष्य आयु के साथ में ये पुण्य प्रकृतियां बनती हैं। अब यदि कषाय ज्यादा की, तो क्या होगा कि वो जो ये प्रकृतियां हैं, जो और पुण्य प्रकृतियां साथ में बंध रही हैं, उनमें अनुभाग कम पड़ेगा। कषाय ज्यादा होगी तो जो उसमें पुण्य प्रकृतियों में फल देने की शक्ति है वो कम हो जाएगी, और यदि कषाय कम की तो वो पुण्य प्रकृतियों में फल देने की शक्ति वो बढ़ जाएगी। देखिए, समझिए कि किसी व्यक्ति को, जैसे यहाँ नीचे उदाहरण दे रहे हैं मदिरा का, अपन समझ लीजिए चाशनी हम शरबत बनाते हैं। तो शरबत बनाते हैं तो कितना शरबत डालते हैं? ग्लास में पूरा 1 गिलास भर के वो बॉटल में से शरबत निकाल के डाल देते हैं? नहीं, वो शरबत इतना सा डालते हैं, और वो इतने से शरबत में पूरा 1 गिलास पानी को मीठा करने की शक्ति हो जाती है। तो वो अगर शरबत यानी पुण्य प्रकृतियों में क्या है, ये थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर बताती हूँ मैं आपको। ये नीचे का पढ़ते हैं फिर बताती हूँ। देखिए, वहां घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों में तथा आघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर अल्प अनुभाग बनता है, बहुत कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है, तथा पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है और बहुत कषाय होने पर थोड़ा अनुभाग बंधता है। इस प्रकार कषायों द्वारा कर्म प्रकृतियों के स्थिति अनुभाग का विशेष हुआ। इसलिए कषायों द्वारा स्थिति बंध अनुभाग बंध का होना जानना। अभी देखिए, यहाँ उदाहरण नीचे दिया है पंडित जी साहब ने, इस उदाहरण से हम समझते हैं। यहाँ जिस प्रकार बहुत मदिरा भी है और उसमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, तो वह मदिराहीन पने को प्राप्त है। देखो, यहाँ स्थिति और अनुभाग दोनों का उदाहरण, दोनों को घटित किया है शराब पे। जिस प्रकार बहुत सारी मदिरा है, बहुत सारी शराब है, एक पूरा ग्लास भर के, और फिर भी क्या है उसमें थोड़े काल पर्यंत यानी स्थिति और थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, वो हुआ अनुभाग। शराब का काम क्या है? शराब का काम है कि व्यक्ति को उन्मत्त कर दे, पागलपन ले आए। तो बहुत एक ग्लास भर के शराब है, लेकिन उसमें जो उसकी जो पावर है शराब की, वो कैसी है कि वो व्यक्ति को
आधा घंटे के लिए ही करेगी उन्मत्त, और वो भी कोई खास नहीं, हल्का फुल्का बस ऐसे हिलेगा इतना सा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सड़क पे गिर जाए, ऐसा कुछ उन्मत्त नहीं कर पाएगी। तो बहुत मदिरा भी है और उसमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, तो वह मदिराहीन पने को प्राप्त है। तो वो मदिरा कैसी होगी? वो घटिया क्वालिटी की है। घटिया क्वालिटी की मतलब कि वो हीन पने को प्राप्त है, उसमें ज्यादा पावर नहीं है। तथा यदि थोड़ी भी मदिरा है और उसमें बहुत काल पर्यंत बहुत उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, तो वह मदिरा अधिक पने को प्राप्त है। और थोड़ी भी मदिरा है, इतनी सी भी शराब है, मान लीजिए 2 घूंट भी है, लेकिन उसमें उसकी स्थिति बहुत ज्यादा टाइम तक वो उन्मत्त करेगी और बहुत ज्यादा पागलपन ले आएगी, यानी व्यक्ति बिल्कुल अपने आप को भूल जाएगा, तो वह मदिरा अधिक पने को प्राप्त है। उसी प्रकार बहुत भी कर्म प्रकृतियों के परमाणु हैं और उनमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ा फल देने की शक्ति है, तो वे कर्म प्रकृतियां हीनता को प्राप्त हैं। तथा थोड़े भी कर्म प्रकृतियों के परमाणु हैं और उनमें बहुत काल पर्यंत बहुत फल देने की शक्ति है, तो वे कर्म प्रकृतियां अधिक पने को प्राप्त हैं। देखिए अपने को तो यहाँ तो ये थोड़ी डिफर बात आ गई है। अपने को क्या समझना है कि पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर, वापस से ऊपर वाले पैराग्राफ पे आ जाइए। पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग बंधता है, यानी हमारी कषाएं कम हैं। आप इसको मतलब अपन इसको जिनवाणी के उदाहरण से ही समझते हैं कि जैसे जो पुण्य प्रकृतियां हैं, देवायु वगैरह, देवायु पुण्य प्रकृति अपन एक लेते हैं, तो उसका या समझ लीजिए तीर्थंकर प्रकृति के बारे में आपको बताती हूँ। तीर्थंकर प्रकृति पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है? तीर्थंकर प्रकृति पुण्य प्रकृति है। तो तीर्थंकर प्रकृति का अधिक अनुभाग कब बंधेगा और तीर्थंकर प्रकृति का कम अनुभाग कब बंधेगा? कि जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन जीव करते हैं? तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि करते हैं, चौथे गुणस्थान से चालू होता है। अब वो जो चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि है उसकी कषाएं, और तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक। पता है सबको? तीर्थंकर प्रकृति का बंध का प्रारंभ चौथे गुणस्थान से होता है, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें किसी में भी हो सकता है, लेकिन अपन चौथे से अभी यहाँ ले रहे हैं। चौथे से होता है और 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक होता है। तो चौथे गुणस्थान में अब इस तीर्थंकर प्रकृति का अधिक अनुभाग किसको बंधता है? चौथे गुणस्थान वाले को अधिक अनुभाग बंधेगा या 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग वाले जो हैं, 8वें गुणस्थान वाले बोलते हैं अपन, 8वें गुणस्थान में ज्यादा अनुभाग बंधेगा कि चौथे गुणस्थान में ज्यादा अनुभाग बंधेगा? 8वें में ज्यादा बंधेगा। क्यों? क्योंकि चौथे की कषाएं अधिक हैं कंपैरेटिवली 8वें से। 8वें गुणस्थान में कषाएं बहुत मंद हैं। जो अभी हम गुणस्थान पढ़ ही रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वहां कितनी विशुद्धता 8वें गुणस्थान तक पहुंच के हो जाती है। तो 8वें गुणस्थान में कषाएं बहुत मंद हैं, तो अल्प कषाय होने पर अनुभाग अधिक बंध रहा है, और अधिक कषाय चौथे गुणस्थान वाले के कषाय 3 कषाय हैं उसके अभी बाकी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संकलन, तो उसके अधिक कषाय है, इसलिए उसके अनुभाग अल्प बंधेगा, और जिनके कषाय कम है उनके अनुभाग अधिक बंधेगा। इसी तरह हम आयु के संबंध में भी ले सकते हैं। समझ लीजिए कि आयु की देवायु है, देवायु की उत्कृष्ट स्थिति और अनुभाग कौन जीव बांधेगा? देवायु को सम्यक दृष्टि बांध सकते हैं कि मिथ्या दृष्टि? पहले तो ये बताइए। सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि ही बांध सकते हैं। देवायु को सम्यक दृष्टि ही बांध सकते हैं। मिथ्या दृष्टि भी बांध सकते हैं। हाँ, देव
सम्यक दृष्टि, देव आयु को तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों बांध सकते हैं। सम्यक दृष्टियों का कोई एकाधिकार नहीं देव आयु पे, मिथ्या दृष्टि भी तो देव बनते हैं, इसलिए देव आयु को सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों बांध सकते हैं। अब देव आयु का उत्कृष्ट अनुभाग कौन सी जगह पर होगा ये बताइए। उत्कृष्ट अनुभाग मतलब सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा फल देव आयु का कहाँ मिलता है, कौन से स्वर्ग में मिलता है। अब आपको और हिंट दिया मैंने, कहाँ मिलेगा, बोलिए जिसको आता है, समझ में आ रहा है जिसको। वगैरह। हाँ, सर्वार सिद्धि में, सर्वार सिद्धि में कहाँ मिलेगा, 9 ग्रहवेद के ऊपर 9 अनुदिश और उसके ऊपर 5 अनुत्तर, यानी हो गया सर्वार सिद्धि का नाम सबने सुना है। सर्वार सिद्धि जो यानी सबसे जगह यानी देवायु की जो सर्वोत्कृष्ट स्थान है वो सर्वार सिद्धि। तो देवायु का सबसे ज्यादा अनुभाग है सर्वार सिद्धि में। अब वो सर्वार सिद्धि की आयु को कौन बांधेगा, मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि। सर्वार सिद्धि की आयु को कौन बांधेगा, सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि में भी कौन सा सम्यक दृष्टि, चौथे गुण स्थान वाला, 5वें वाला, 6ठे वाला, 7वें वाला। आयु का बंध 7वें गुण स्थान तक ही होता है, इसलिए मैंने 7 तक बोला। आयु का बंध 7वें गुण स्थान से ऊपर नहीं होता। हाँ जी, देव आयु का जो उत्कृष्ट अनुभाग है यानी सर्वार सिद्धि की जो स्थिति है, जो वहां का जो अनुभाग है, उसको चौथे वाला सम्यक दृष्टि बांधेगा, 5वें वाला, 6ठे वाला या 7वें वाला। किसके विशुद्धता ज्यादा है, किसके संक्लेश कम है, 7वें वाले। बढ़िया, 7वें वाले। चौथे वाला, ये हमको नियम पता है कि चौथे गुणस्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि सर्वार सिद्धि में नहीं जा सकता। 16 स्वर्ग से ऊपर जो भी जाएंगे वो नग्न दिगंबर मुनिराज ही होंगे। और 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में तो भावलिंगी संत ही, अकेला नग्न दिगंबर ही नहीं, उसके लिए भावलिंगी संत होना ही आवश्यक है। तो सर्वार सिद्धि की स्थिति और सर्वार सिद्धि का अनुभाग, वो जो सर्वोत्कृष्ट वहां का अनुभाग है देवायु का, देवायु का सर्वोत्कृष्ट अनुभाग कौन बांध रहे हैं, जिनकी कषाएं कम है। तो कम कषाएं होने पर पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग ज्यादा पड़ रहा है, अधिक कषाएं होने पर पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग कम पड़ रहा है। समझ में आ रही बात, कषाएं कम है तो पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग ज्यादा है, और कषाएं ज्यादा है तो पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग कम पड़ेगा। अनुभाग का मतलब है उसकी फल देने की शक्ति। यदि अब भी इसको फिर से हम लॉजिक से समझें कि अगर हमारे कषाएं ज्यादा हो रही है, संक्लेश ज्यादा हो रहा है, तो हमको पुण्य का अच्छा फल कैसे मिल सकता है। अगर हमें संक्लेश ज्यादा है, कषाएं ज्यादा है, तो हमको पुण्य अगर मिल भी रहा है, कुछ रिवॉर्ड मिल भी रहा है, तो वो हल्का फुल्का सा ही मिलेगा। देखो, अनुभाग को समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि कोई कंपटीशन हुआ और कोई कंपटीशन में हमारा नंबर लग गया, तो हम पुण्य का उदय हुआ कि पाप का उदय। कोई भी समझ लीजिए गेम हो रहा था, कोई महिला मंडल में कोई प्रतियोगिता हो रही थी, तो हमारे को उसमें नंबर आ गया, ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है, पुण्य का उदय है, तो ये तो पुण्य का उदय हुआ। लेकिन अब अनुभाग कैसा कि एक तो उसमें आपको मिल गया सोने का सिक्का, ये अधिक अनुभाग, और एक मिला प्लास्टिक की डब्बी, ये हुआ अल्प, मतलब इनाम तो निकली, लेकिन इनाम कैसी निकल रही है, ये अनुभाग का फर्क है कि किस टाइप का आपको फल मिलेगा। तो यदि कषाएं ज्यादा है तो अगर पुण्य का बंध हो भी रहा है तो उसमें अनुभाग इतना सा पड़ेगा कि आपको प्लास्टिक की डब्बी मिल जाएगी। और यदि कषाएं कम है तो पुण्य का जब बंद होगा तो उसमें अनुभाग ऐसा पड़ेगा कि जैसे हमको सोने का सिक्का मिल रहा हो। ये उदाहरण है, उस टाइप से ये अनुभाग को हम समझ सकते हैं। और बाकी जितना आया हो देख लीजिए। आपको अभी कुछ नहीं समझ में अभी पूछना हो तो पूछिए, नहीं बाकी फिर कल और चर्चा करेंगे जैसे जो होगा। धीरे धीरे करके विषय और स्पष्ट होता जाएगा। अभी किसी को कुछ पूछना है? चलिए तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। 1 मिनट पूछना था। हाँ बोलिए बोलिए। भावलिंगी और द्रव्यलिंगी
भावलिंगी और द्रव्यलिंगी में मतलब क्या फर्क है? भावलिंगी का मतलब है, मुनिराज। हाँ, भावलिंगी मुनिराज का मतलब है तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक फिर जो नग्न दिगंबर दशा है, यानी मुनि दशा का मतलब है अनंत मिथ्यात्व के साथ में अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यानावरण और प्रत्यख्यानावरण, इन तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाए और मात्र संजुलन का उदय रहे, तो ऐसी स्थिति में जो वीतरागता प्रकट हुई है, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता के साथ में नग्न दिगंबर पना है, तो वो कहलाता है भावलिंग। और अकेले खाली नग्न दिगंबर है लेकिन अंदर में तीन कषाय का अभाव नहीं हुआ है, एक कषाय का हुआ है, दो का हुआ है, या तीनों की तीनों बाकी बची हुई हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो अगर तीन कषाय का अभाव नहीं हुआ है, कषाय भी हैं, तो वो कहलाते हैं द्रव्यलिंगी। ये द्रव्यलिंग और भावलिंग का फर्क। अभी आपने बताया था ना कि जो सर्वात सिद्धि वगैरह की आयु जो है भावलिंगी मुनिराज कोई बंदेगी, तो हाँ, उसमें छठवे भी आ जाएंगे अगर छठवे में भावलिंगी। हाँ, छठवे भी भावलिंगी वाले ही हैं, है ना, उन्हें भी बन सकती है। हाँ, सातवें वालों। हाँ, पर वो उत्कृष्ट अनुभाग तो वो जहाँ देखिए एक नियम और है, जिस भी यानी पुण्य प्रकृति का वो उत्कृष्ट अनुभाग कब बनता है कि जिस जगह उसकी बंध विच्छुत्ति हो रही है, तो वो देवायु की बंध विच्छुत्ति सातवें गुण स्थान में होती है, तो वो उत्कृष्ट अनुभाग वहां सातवें गुण स्थान में बंधेगा, ऐसा नियम है। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं।